नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। आखिरकार फैसला आ ही गया, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, जिसका सभी पेरेंट्स से लेकर बच्चों ने बहुत सारी जद्दोजहद की, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं आया। इस बार भी सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब राजस्थान के बाद महाराष्ट्र सरकार को भी आदेश दिया है कि बच्चों के स्कूल फीस में 15% की छूट दी जाए और 3 हफ्ते का समय दिया है इस आदेश पर अमल करने के लिए। लगातार जब से कोविड-19 शुरू हुआ है, जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि किसी की जॉब चली गई है, लेकिन और किसी की अगर जॉब है तो 50% सैलरी या फिर 75% सैलरी और या कुछ ना कुछ सैलरी डिडक्ट होके दिया जा रहा है। और लेकिन स्कूल फीस, पढ़ाई तो ऑनलाइन हो रही है, लेकिन फीस की बात जब आती है तो फीस पूरी चाहिए स्कूल वालों को, तो जिसको लेकर काफ़ी कोर्ट में पिटीशन दायर किया गया, काफ़ी बार खारिज किया गया, काफ़ी बार पेरेंट्स की बात मानी गई, फिर स्कूल वालों ने कोर्ट में वापस पिटीशन दायर किया। ये काफ़ी समय से ये खेल चला आ रहा है। पेरेंट्स सड़क पर उतरे, यहाँ तक कि बच्चे भी सड़क पर उतरकर बच्चों ने भी आंदोलन किया, जिसके बाद अब आखिरकार फैसला आया है कि महाराष्ट्र राज्य सरकार को स्कूल फीस में 15% की माफ़ी देनी ही पड़ेगी। हमारे साथ अभी जयश्री देशपांडे जी जुड़ी हुई है, जिनका इस लड़ाई में बहुत बड़ा हाथ है। पुणे पेरेंट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। आइए उनसे जानते हैं कि कोरोना काल में किन किन संघर्षों से उनको गुजरना पड़ा, क्योंकि काफ़ी लंबी चली ये लड़ाई, लगभग 1.5 से 2 साल से ये लड़ाई चली आ रही है। कोर्ट पे तारीख की अगर बात की जाए, लगातार फैसले बदलते आ रहे हैं। स्कूल लगातार कोर्ट अगर पेरेंट्स की बात को मानती थी तो स्कूल लगातार इसका विरोध कर रहे थे, और अब भी हो सकता है कि स्कूल इसके काउंटर में कोई ना कोई याचिका दायर करे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स फीस में माफ़ी नहीं देने चाहती। पहले ही राजस्थान पहला राज्य था जिसने स्कूल फीस में 15% की माफ़ी दी थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट के दखल अंदाजी के बाद। अब महाराष्ट्र दूसरा राज्य बना है राजस्थान के तर्ज पर। जयश्री देशपांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो मुंबई में, एंड थैंक यू आपका समय निकालने के लिए हमारे लिए। आपने बहुत लंबे समय से आप ये लड़ाई लड़ रही है, किस संघर्षों से गुजरना पड़ा, कैसे अभी आखिरकार आप लोग जीत गए हैं। 15%, हालांकि ज्यादा तो नहीं, 15% की राहत दी गई है पेरेंट्स को, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सब पेरेंट्स लोगों को, जो पेरेंट्स लोग हमारे साथ थे, जो मीडिया लोग हमारे साथ थे, वो सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि पूरा 1 साल जो गुजरा है वो एक्चुअली तो गुजरा है, वो साल में हमने क्या पाया इसका तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क सबके साथ है। हमारे बच्चे जब पेंडेमिक के सिचुएशन में, एक तो घर में हालत खराब थे, पापा लोगों के पेरेंट्स के जॉब्स नहीं थे, बिजनेस कम हो गए थे, ताकि कहीं जगह पे तो ऐसा ही है कि घर में बीमारी आ गई है और एक साइड बच्चों का एजुकेशन कंटिन्यू रखना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो पेरेंट्स को भुगतना पड़ा वो है स्कूल फीस, ताकि इतने साल से हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, हम लोग हमेशा अपनी फीस रेगुलरली अदा करते हैं, लेकिन कोई भी एजुकेशन सिस्टम का कोई भी संस्था चालक को या कोई वो आगे आके अपने पेरेंट्स लोगों के साथ बात करना नहीं चाहता था, कि ताकि कोई तो मसला निकले कि इनके ऊपर हम लोग कैसा वेव दे सके। ऐसा कभी तक तो हुआ नहीं है। पूरा साल गया तो पेरेंट्स लोगों ने अपने अपने तरीके से, सब लोग बहुत अच्छी तरह से लड़ाई कर रहे थे, ताकि हमें लगता था कि एजुकेशन इज द सिस्टम बिकॉज ऑफ विच हम लोग कोर्ट में ना जाए। ये तो आपसी मामला, घर का मामला रहता है। अभी हमें तो बुरा इस बात का लगता है कि शिक्षा जैसा हक पाने के लिए भी हमें कोर्ट में जाना पड़ता है। दोनों की वजह से जिन लोगों को पेरेंट्स के पास पैसा नहीं था फीस भरने के लिए, हमारे बच्चों के एजुकेशन तक ही स्टॉप कर दी। ये सबका हमारे बच्चों के साइकोलॉजी के ऊपर क्या असर पड़ा है, इसका तो कोई सोच भी नहीं सकता है। और घर में जो प्रॉब्लम्स थी, किसी के घर में डेथ हो गई है, किसी के पूरे फैमिली कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, पैसा नहीं है, जो भी फंड्स था वो पूरा फंड्स खत्म हो गया। ये सबको लेके हम लोग फीस भरे तो कैसे भरे और कहाँ से भरे, पैसा लाए तो कहाँ से लाए।
अभी अगर देखा तो सब जगह पे अपनी ब्रेड बटर रोज की जिंदगी, रोज का दिन कैसा निकलते, ऐसे बहुत सारे सवाल अपने पेरेंट्स लोगों के पास है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये उसके साथ में और एक ये प्रॉब्लम हमारे पेरेंट्स के पास आके रुकी थी। मैम मतलब आपकी क्या भूमिका रही है? अभी आखिरकार 1 साल 1.5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है। हालांकि ये फैसला राज्य सरकारों को ले लेना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। आपकी इसमें क्या भूमिका रही है? डेफिनेटली हम तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पेरेंट्स की कुछ बात मानी और सुप्रीम कोर्ट ने हमें कुछ रिलीफ दे दिया, ताकि ये सब तो अपने गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए था, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं है। अभी भी 15 दिन में अपना सुप्रीम कोर्ट का आदेश के लिए अपना स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है मालूम नहीं है। गए 15 दिन के पहले अपने पास एक ऐसी न्यूज आई थी कि 15% कम करने के लिए कोई डिस्कशन हुआ था अपने कैबिनेट में, लेकिन वो खारिज हो गया। यहाँ पे क्लियरली दिखता है कि जिन लोगों के स्कूल्स है वो लोग ही अपने को जस्टिस देने के लिए तैयार नहीं है, और ये लोग इतना बेनिफिट्स के पीछे इतना भाग रहे हैं कि आज लोगों की जिंदगी का सवाल है, इसका भी इन लोगों को कुछ पड़ा नहीं। और ये मैनेजमेंट पेरेंट्स से बात करने को ही तैयार नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैनेजमेंट तो कंसिडर भी करने के लिए तैयार नहीं है। लास्ट ईयर का तो ऐसा सिचुएशन था, बहुत कम लोग थे जिन्होंने फीस कम पे की है, नहीं तो नहीं पे की है, बट नॉट अ सिंगल मैनेजमेंट इज रेडी टू कम एंड टॉक टू द पेरेंट। किसी को पेरेंट को समझ के लेना ही नहीं है, और अपने जो लॉज बने हैं वो इतने वीक है कि एक भी लॉ अपने पेरेंट के साइड से नहीं है। बिल्कुल सब लॉज बहुत वीक है, और सब एजुकेशन मिनिस्टर जो बातें करते रहते हैं वो बातों का कोई मतलब ही नहीं है। वो सिर्फ मीडिया में बोलने का, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है, इम्प्लीमेंटेशन किधर नहीं है। बिल्कुल डायरेक्टली बच्चों के टीसी मिले। स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ जी का भी ये बयान आया था कि अगर स्कूल किसी भी बच्चों को ऑनलाइन क्लास से बेदखल करेगी, ऑनलाइन क्लास से बाहर निकालेगी, लिंक्स नहीं सेंड किए जाएंगे बच्चों को फीस के कारण, तो उन स्कूलों पर कार्यवाही की जाएगी। तो कहीं से आपको ये खबर आई कि स्कूलों पर कार्यवाही की जाए? क्योंकि हमारे पास ऐसी तो बहुत खबर आई कि बच्चों को ऑनलाइन क्लास में एंट्री नहीं दी जा रही है, बच्चों को पढ़ाई के लिए लिंक नहीं दी जा रही है, लेक्चर्स अटेंड करने नहीं दिए जा रहे हैं। एक्चुअली ये तो मैडम ने सिर्फ बहुत बड़ी मीडिया के सामने बात कर दी है, बात करने के लिए, लेकिन जो प्रैक्टिकल में है तो ऐसा कुछ नहीं। हमने कितने लोगों के कंप्लेंट्स मैडम के पास डायरेक्टली भेजे थे, हमने हमारे हाथ से उनको दिए थे, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ है। डायरेक्टली बच्चों के टीसी भेज दिए हैं। 10th के बच्चे हैं वो अलग से स्ट्रगल कर रहे हैं। मैडम जो बोलती है वो एक भी बात इम्प्लीमेंट में नहीं आई है। वो सिर्फ बोलने की बात है मीडिया के ऊपर, वो पब्लिसिटी स्टंट है क्या है, आई डोंट नो। बिल्कुल। तो अब आपको क्या लगता है कि पहले भी कई बार ऐसे फैसले आ चुके हैं, लेकिन स्कूल जब याचिका दायर करती है, इस काउंटर करती है, तो स्कूल के पक्ष में फिर से एक बार फैसला आ जाता है, तो इस बार भी कुछ ऐसा होने की अंदेशा है? अभी तो हमें नहीं लगता है, क्योंकि हम तो सुप्रीम अथॉरिटी के पास गए थे जी। लास्ट टाइम जो अपने हाई कोर्ट में जो जजमेंट आया था वो तो पूरा पेरेंट्स के अपोज में गया था जी। वहां पे जो तरीके से लड़ाई लड़नी चाहिए थे उसका क्या हो गया हमें अंदाजा नहीं है। इसकी वजह से हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। अब ये सुप्रीम अथॉरिटी का डिसीजन है, अगर सुप्रीम अथॉरिटी का डिसीजन अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है तो ये डायरेक्टली मिली भगत है सुप्रीम अपने स्कूल मैनेजमेंट लोगों की और गवर्नमेंट की। जी बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली जी बिल्कुल। अब ये फैसला मैंने पहले भी कहा कि ये फैसला राज्य सरकार को लेना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल अंदाजी एक बार फिर से देनी पड़ी। तो एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि आप राज्य सरकार को, गवर्नमेंट को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहूंगी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है इसका जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन करें, उसका ऑर्डर निकाले, ताकि ये सब बच्चों के लिए एक रिलीफ मिल जाएगा। और इतने दिन में जो एक गवर्नमेंट और पेरेंट्स के बीच में जो एक बहुत बड़ी दरार गिरी है वो दरार थोड़ी सी कम होने के लिए हेल्प हो जाए। जी जी। जयश्री जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। बहुत बहुत लंबी लड़ाई थी ये पेरेंट्स की, एसोसिएशंस की। पेरेंट्स एसोसिएशन लगातार ये
पेरेंट्स को जिताने में लगे हुए थे कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को थोड़ी सी तो राहत मिल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस वक्त सब लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। हमने उन वकील से बात की, उस एडवोकेट से बात की जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेरेंट्स का पक्ष रखा है। आइए हम आपको सुनाते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ है और अब जाकर ये फैसला आया है तो किसके कारण आया है। तो वो जो स्कूल फीस का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया है, तो जी उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जी देखिए, यहाँ पे महाराष्ट्र में क्या हुआ था कि 8 मई 2020 में स्टेट गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर लाया था, जिसके थ्रू किसी भी स्कूल को फी में वृद्धि करने के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। और साथ ही में जो सर्विसेज हैं, जो सुविधाएं हैं जो इस्तेमाल नहीं हो रही हैं, उनकी फीस कम कर दी जाए। एक PTAEC होती है स्कूल की, उस समिति के सामने रख के। तो इसके खिलाफ प्राइवेट स्कूल्स ने हाईकोर्ट में, यहाँ पे बॉम्बे हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की। हाईकोर्ट ने इस गवर्नमेंट रेजोल्यूशन को स्टे लगा दिया और 10 महीने बाद हाईकोर्ट ने मार्च 2021 में एक जजमेंट दिया, जिसमें उन्होंने जी, तो महाराष्ट्र दूसरा राज्य बना है। तो सबसे कॉल रिकॉर्डिंग माफ कीजिएगा, कुछ तकनीकी इशू के वजह से रुक गई है। हम आपको एक बार फिर से सुनाएंगे कि क्या कहा है एडवोकेट सिद्धार्थ शर्मा ने, जिन्होंने पेरेंट्स का पक्ष रखा है, पेरेंट्स की लड़ाई लड़ी है कोर्ट में। तो हम आपको वो जरूर सुनाएंगे कि उन्होंने क्या कहा है। तो काफी लंबी लड़ाई थी, लगातार पेरेंट्स विरोध कर रहे थे, लगातार प्रदर्शन किए जा रहे थे। बच्चों ने खुद अपील की थी कि उनके पेरेंट्स को परेशान ना किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूल वाले काफी ज्यादा, बच्चों के ये भी कंप्लेंट्स आए थे, पेरेंट्स के ये भी कंप्लेंट्स आए थे कि बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है, बच्चों को फोर्स किया जा रहा है। टॉर्चर मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब आप किसी बच्चे को ऑनलाइन क्लास से एंट्री नहीं देते हैं, बस ये कारण है कि उसके माँ बाप फीस नहीं भर पाए हैं, बस इस कारण की वजह से, जबकि कोर्ट का, सरकारों का बार बार ये आदेश आ चुका है। जैसे कि हमारे साथ अभी राष्ट्रीय जी जुड़ी हुई थी, उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई सरकार के आदेश को नहीं मानता तो जाहिर सी बात है कि स्कूल्स मैनेजमेंट की और सरकार की जरूर इसमें कोई मिलीभगत है। वर्षा गायकवाड़ का, स्कूली शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ का कई बार ऐसे कई फैसले आ चुके हैं, लेकिन इस किसी भी फैसले पर अमल करता हुआ नजर नहीं देखा गया है। महाराष्ट्र सबसे पहले क्यों नहीं बना? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ये फैसला क्यों नहीं लिया कि बच्चों के पेरेंट्स को कुछ ना कुछ स्कूल फीस में राहत देनी चाहिए? क्या राज्य सरकार अवगत नहीं है कि बच्चों के पेरेंट्स जो है इस वक्त किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं? क्या राज्य सरकार अवगत नहीं है कि इस वक्त कितने लोगों के जॉब चले गए हैं, बिजनेस ठप हो गई है? क्या राज्य सरकार अवगत नहीं है कि बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है, कि बच्चों को पढ़ाई से वंचित रखा जा रहा है, बच्चों को पढ़ाई से दूर रखा जा रहा है? हम आपको इसका भी कारण बताएंगे कि आखिर महाराष्ट्र में बच्चों की फीस माफ क्यों नहीं हो रही थी। फोर्स कर रहे हैं, उसके लिए भी मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही है उन लोगों को। कितनी बार बोला हम लोगों ने कि फीस मतलब थोड़ा बहुत तो कम करना चाहिए, माफ करना चाहिए ना, कितनी बार बोला है। सरकार को बोलने के बाद, बोलने को कुछ नहीं है, बोलने के बाद काम होना मांगते हैं। कोरोना की जानलेवा दूसरी लहर को काबू में करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। लॉकडाउन लगने से आम आदमी के नौकरी धंधे लगभग खत्म हो गए। वर्तमान समय में लोग भीषण आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। आर्थिक संकट का आलम ये है कि अभिभावक अपने बच्चों की स्कूल फीस तक भरने में असक्षम नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोग बच्चों की फीस माफ करने के लिए लगातार केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक फरियाद लगा रहे हैं, पर कोई भी इन गरीब अभिभावकों की फरियाद सुनने और इनकी मजबूरी को समझने के लिए तैयार नहीं है। अब सुनेंगे भी कैसे, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार में शामिल ज्यादातर नेता और मंत्रियों के ही शिक्षण संस्थान हैं। आइए हम आपको महाराष्ट्र के शिक्षण संस्थानों के गणित को आसान शब्दों में समझाते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के कदावर नेता छगन भुजबल की पहचान महाराष्ट्र में एक एजुकेशन टाइकॉन के रूप में है। इनका मुंबई एजुकेशनल ट्रस्ट नाम से एक ट्रस्ट चलता है,
छगन भुजबल के ट्रस्ट के पास नासिक और मुंबई में 2 एजुकेशनल कैंपस है। इन एजुकेशनल कैंपस में लगभग 30,000 बच्चे पढ़ते हैं। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के पास भी बहुत बड़ी शिक्षण संस्थानों की चेन है। पवार द्वारा स्थापित विद्या प्रतिष्ठान नाम की संस्था ने पुणे के बारामती में 20 से ज्यादा स्कूल स्थापित किए हैं। वहीं शरद पवार के पास शरद पवार इंटरनेशनल स्कूल नाम से पुणे, मुंबई, नवी मुंबई और वर्ली में शिक्षण संस्थानों की चेन है। इसके अलावा महाराष्ट्र कांग्रेस के कदावर नेता स्वर्गीय पतंगराव कदम ने भारतीय विद्यापीठ नाम से एक संस्था स्थापित की थी। ये ट्रस्ट पूरे राज्य में 180 से ज्यादा स्कूलों का संचालन करती है। इस संस्था के विद्यालय से हर साल करीब 2 लाख से ज्यादा बच्चे शिक्षण ग्रहण करते हैं। पतंगराव, शरद पवार, छगन भुजबल के अलावा भाजपा नेता वीके पाटिल भी अहमदनगर में मेडिकल कॉलेज चलाते हैं। वहीं इनकी पारावरा रूरल एजुकेशनल सोसाइटी के अंतर्गत सैकड़ों कॉलेजों की चेन है। वीके पाटिल भी लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। इस तरह महाराष्ट्र में आज ज्यादातर स्कूल और कॉलेजों को तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की संस्थाएं चलाती है। इनमें ज्यादातर नेता कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। एजुकेशन संस्था स्थापित कर ये नेता समाज में राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के साथ साथ जमीनों को भी बेहद कम दामों पर खरीद लेते हैं। आपको मालूम हो कि महाराष्ट्र में करीब 84,000 प्राइवेट स्कूल है, जिनमें केजी, नर्सरी, प्राइवेट, सेकेंडरी और जूनियर कॉलेज शामिल है। वहीं राज्य में 45 यूनिवर्सिटी है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों द्वारा संचालित यूनिवर्सिटी शामिल है। ये हमारे देश की सरकारों का फर्ज है कि राष्ट्र के हर एक नागरिक के लिए उत्तम शिक्षा और स्वास्थ्य को मिनिमम दामों पर सुनिश्चित किया जाए। पर आज प्राइवेट स्कूल और अस्पताल दोनों मिलकर जनता को लूट रहे हैं। आप इन सरकारों के मंत्रियों से आपके बच्चों की फीस के माफी के लिए मदद की अपेक्षा भी कैसे कर सकते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में ज्यादातर शिक्षण संस्थान इन नेताओं के हैं। इन शिक्षण संस्थानों के मालिक में सत्ता और विपक्षी दल दोनों के नेता शामिल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका सरकार से फीस में राहत देने की गुहार लगाना बिल्कुल बेमतलब है, क्योंकि इन सरकारों से न्याय की उम्मीद की ही नहीं जा सकती। अब आप समझ गए होंगे कि आपके बच्चों की महाराष्ट्र में क्यों स्कूल फीस माफ नहीं की जा रही है। राजेश सोनी के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। अगर आपने ये रिपोर्ट अच्छे से देखी होगी तो आपको शायद समझ आ गया होगा कि महाराष्ट्र सरकार ने अब तक स्कूल फीस को लेकर फैसला क्यों नहीं लिया। अब तक अभिभावकों को राहत क्यों नहीं दी गई। अब तक सिर्फ घोषणाएं और आश्वासन ही क्यों किए गए। कुछ ऐलान क्यों नहीं किया गया। साफ तौर पर राहत क्यों नहीं दी गई। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट को दखल क्यों देनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद ही राज्य सरकार क्यों जागती है। राज्य सरकार बिल्कुल अवगत है, पूरी तरीके से अवगत है कि किस परिस्थिति से इस वक्त सब गुजर रहे हैं। 1.5-2 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक सब कुछ सामान्य नहीं हुआ है। अभी भी सब कुछ वैसा ही चल रहा है। अभी भी कोरोना वैसा का वैसा ही है। अभी भी लोगों की जिंदगी प्रतिबंधों में गुजर रही है। अभी भी लोग बंधे हुए हैं। अभी भी कई लोग घर में कैद हैं। कारण बस एक, कोरोना, कोरोना और कोरोना। लेकिन सरकार ने कुछ भी राहत नहीं दिया। अभी भी सरकार की तरफ से अभी तक भी कुछ ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, राहत की बात जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने जरूर पेरेंट्स की गुहार सुनी है, पेरेंट्स की अपील सुनी है, पेरेंट्स की मांग देखी है और पेरेंट्स के हक में फैसला सुनाया है। इससे पहले जब फीस में माफी दी गई थी तो स्कूल में काउंटर करके याचिका, एक नोटिफिकेशन दायर किया गया था, जिसके बाद स्कूल के पक्ष में फैसला लिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि फीस माफ नहीं की जाएगी, जिसके बाद पेरेंट्स ने दाखिल किया याचिका, जिसके बाद फिर अब ये फैसला आया है कि 15% राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र में भी 15% की स्कूल फीस में माफी दी जाएगी। सवाल अब ये उठता है कि जिन लोगों ने फीस भर दिया है उनका क्या, और ये किस एनुअल ईयर के लिए, किस एकेडमिक ईयर के लिए इस फीस की माफी दी गई है। तो राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में 2019 और 20 के लिए फीस माफ किया गया था। और अब अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अभी जो ये साल गुजरा है
2020-21 एकेडमिक ईयर, उसमें बच्चों को 15% स्कूल में फीस की माफ़ी देनी ही पड़ेगी। प्राइवेट स्कूल्स को छूट देना ही पड़ेगा। पहली बार मतलब राहत की बात इसीलिए भी है क्योंकि अभी से कुछ दिन पहले जो फैसला आया था, ये फैसला हालांकि स्कूल से इसका कुछ ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक है हॉस्पिटल से। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए राज्य सरकार ने एक रेट लिस्ट तैयार की थी और उस लिस्ट को लिए फिर उसमें फिक्स चार्जेस तय किए गए थे कि इससे ज़्यादा कोई भी नर्सिंग होम या फिर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल चार्ज नहीं कर सकती। लेकिन बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने याचिका दायर की। फिर याचिका दायर होने के बाद जब कोर्ट का फैसला आया तो फैसला हॉस्पिटल्स के पक्ष में आया कि अगर सरकार सरकारी हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटीज़ देगी तो लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जब सरकार अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकती तो सरकार को हक नहीं बनता प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दखल अंदाजी देने का। तो वो कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा झटका लगा था। लेकिन सरकार जो कोर्ट का फैसला था वो बस सरकार को ये दिखाना था कि आप सुधर जाइए, नहीं तो हम सुधार देंगे। मतलब ये था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए क्योंकि इस वक्त मेडिकल सर्विसेज जो है उसकी सख्त ज़रूरत है लोगों को। आ जाते हैं हम हमारे मुद्दे पर, हमारे टॉपिक पर, स्कूल के टॉपिक पर। तो काफ़ी राहत की बात है कि फैसला लिया गया है कि बच्चों को स्कूल फीस में 15% की राहत दी जाएगी। लगातार पेरेंट्स मांग की जाए थे कि जब कंप्यूटर लैब्स यूज़ ही नहीं हो रहे हैं, जब बच्चे लाइब्रेरी यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, स्कूल के कोई भी लाइब्रेरीज यूज़ ही नहीं हो रहे हैं, तो फिर फीस कहाँ का, फीस काहे का। तो ये बार बार पेरेंट्स इसी बात पर सवाल कर रहे थे और जबकि जब टीचर्स को फीस देने की बात, जब टीचर्स को माफ़ कीजिएगा, तब टीचर्स को पेमेंट देने की बारी आती है, सैलरी देने की बारी आती है, तो टीचर्स को भी पूरी पेमेंट, पूरी सैलरी नहीं दी जाती, कहीं ना कहीं डिडक्ट करके ही दी जाती है। 75% सैलरी ही दी जाती है, 15% कट कर लिया जाता है। तो जब स्कूल फीस लेने की बात होती है तो फीस क्यों पूरी फीस की मांग क्यों है जब बच्चे स्कूल आ ही नहीं रहे हैं। पेरेंट्स का लगातार यही कहना है कि जब हमारे बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे हैं तो फीस किस बात का। अगर हमारे बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो हम ट्यूशन फी पे करने के लिए रेडी है, लेकिन लाइब्रेरी फ़ी, कंप्यूटर लैब फी, इस सारे फीस का कुछ मतलब ही नहीं बनता क्योंकि हमारे बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे हैं। और तक 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी 3rd ईयर शुरू हो रहा है जब बच्चों की स्कूल अभी तक भी बंद है। अभी तक भी स्कूल खोलने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है क्योंकि कोरोना के लगातार अलग अलग वेरिएंट्स आते जा रहे हैं, जिससे लोगों की, सरकार की चिंता काफ़ी बढ़ गई है। और रही वैक्सीन की बात, तो वैक्सीन भी कहीं ना कहीं असरदार नहीं हो रही है और स्कूल को लेकर इसीलिए भी फैसला नहीं किया जा रहा है क्योंकि बच्चों के लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं आई है। तो अभी अगर स्कूल खोला गया तो कहीं ना कहीं बच्चों की हेल्थ के साथ ज़रूर खिलवाड़ करना कहेंगे इसीलिए स्कूल खोलने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं बच्चों के, लेकिन स्कूल जब नहीं खोले जा रहे हैं तो फिर बात वही आ गई कि स्कूल जब नहीं खोले जा रहे हैं तो फीस किस बात का। बहुत लंबी लड़ाई चढ़ी है, लेकिन फिर बाद में अंत में जब फैसला आया तो ज़रूर एक खुशियों की लहर छाई है अभी पेरेंट्स के बीच, क्योंकि पेरेंट्स को ज़रूर माफ़ी दी गई है। स्कूल फीस में 15% की छूट दी गई है और 3 हफ्ते का राज्य सरकारों को वक्त दिया गया है कि 3 हफ्तों के अंदर राज्य सरकारों को इसके ऊपर अमल करना है, वरना जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला दिया है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तो अमल करना ही होगा राज्य सरकार को, और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कि अभी जयश्री जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उन्होंने साफ कहा कि वर्षा गायकवाड़ जी खाली अनाउंसमेंट करती है लेकिन उन फैसलों पर अमल नहीं किया जाता। बताया गया था कि अगर बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से डिडक्ट किया जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस से हटाया जाएगा तो वो स्कूल्स की मान्यता रद्द की जाएगी, स्कूल्स को सील कर दिया जाएगा। लेकिन इस तरीके की कोई भी खबर हमारे पास तो नहीं आई। अगर आपके पास आई है तो हमें ज़रूर बता दें, क्योंकि ये खबर हमारे पास बहुत आई कि बच्चों को ऑनलाइन क्लास से हटा दिया गया, फीस ना भरने के कारण बच्चों को लिंक नहीं दिया गया, सरेआम सबके सामने बोला गया। तो कहीं ना कहीं बच्चों के मेंटली बच्चों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इन सारी चीज़ों का, क्योंकि बच्चों की ब्रेन जो है, बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है अगर बच्चों को पूरी क्लास के सामने सरेआम बोल दिया जाए कि आपने फीस नहीं भरा, आप लेक्चर अटेंड नहीं कर सकते, आपको हम लिंक नहीं दे सकते। तो इन सारे मामलों से बहुत ज़्यादा अवगत बच्चों काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं ये खटक रहा था कि हमारी वजह से हमारे बच्चों को ये सब का सामना करना पड़ रहा है, और इसी वजह से सरकार से लगातार मांग की जा रही थी कि कहीं ना कहीं फीस में
थोड़ी तो कुछ मदद करे सरकार, क्योंकि ना ही टैक्स में, ना ही बिजली बिल में, किसी भी चीज में सरकार ने इस लॉकडाउन के दौरान आम जनता को राहत नहीं दी है। सभी चीज आम जनता को भरनी पड़ी है, चाहे आम जनता कमा रहे हो या फिर घर पे बैठे हो। तो आपको सारे टैक्स, सारे बिल्स, घर का किराया, बैंक की EMI, लोन्स, सब कुछ भरना ही। चाहे आप खाना खाए ना खाए, उससे सरकार को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका पेट भरे या ना भरे, सरकार को उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको सारे टैक्स और सारे सब कुछ भरना ही है। तो आइए अभी रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं कि एडवोकेट ने क्या कहा है। तो वो जो स्कूल फीस का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया है, तो जी उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जी, देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र में क्या हुआ था कि 8 मई 2020 में स्टेट गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर लाया था, जिसके थ्रू किसी भी स्कूल को फी में वृद्धि करने के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। और साथ ही में जो सर्विसेज हैं, जो सुविधाएं हैं जो इस्तेमाल नहीं हो रही हैं, उनकी फीस कम कर दी जाए। एक PTA होती है स्कूल की, उस समिति के सामने रख के। तो इसके खिलाफ प्राइवेट स्कूल्स ने हाईकोर्ट में, यहाँ पे बॉम्बे हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की। हाईकोर्ट ने इस गवर्नमेंट रेजोल्यूशन को स्टे लगा दिया और 10 महीने बाद हाईकोर्ट ने मार्च 2021 में एक जजमेंट दिया, जिसमें उन्होंने स्कूल को फी वो हाइक कर सकते हैं, बढ़ोतरी कर सकते हैं, उसमें इसके लिए उन्हें अनुमति दे दी। और कुछ पेरेंट्स को कुछ स्पेशल रिलीफ नहीं दिया फी हाइक के अगेंस्ट, और फी कम करने की बात तो दूर की रह गई। तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट, हाईकोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट, हम लोग यहाँ पे सारे महाराष्ट्र के जो अभिभावक थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान स्टेट के लिए एक जजमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने पिछले जो एकेडमिक ईयर में मतलब कोरोना काल में जो फीस थी, वो उसके पिछले मतलब 2019-20 के जी, तो हमने वकील से बात की, एडवोकेट से बात की, जिन्होंने पेरेंट्स का पक्ष रखा है। तो उन्होंने साफ कहा है कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, कितनी बार वापस याचिका दायर की स्कूल वालों ने। तो जब याचिका का फैसला आया तो स्कूल वालों के पक्ष में ही वो फैसला आया, पेरेंट्स के हक में कोई फैसला नहीं लिया गया। लेकिन अब जाकर जब ये लड़ाई पूरी हुई है, पेरेंट्स की लड़ाई पूरी हुई है, तो 15% की छूट दी गई है फीस में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार। नया अंदाज, नया तेवर, बड़ी नजर, सही खबर, हर समय हर जगह तैयार। मुंबई का चौकीदार, मेट्रो मुंबई।